गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। तो बुलेटिन में आज सबसे पहले बात कर लेते हैं महाकुंभ की। रीवा प्रयागराज मार्ग पर करीब 7 किलोमीटर का लंबा जाम लगा हुआ है। इसमें महाकुंभ जाने और वहां से आने वाले कई राज्यों के श्रद्धालु फंसे हुए हैं। रविवार को सुबह से ही वाहनों की लंबी लाइन लगी हुई है। पुलिस जवान और अधिकारी सड़क पर उतरकर व्यवस्था बनाने में जुटे हुए हैं। पुलिस ने मुख्य रूप से गंगेव और चाकघाट में स्टॉप पॉइंट बनाए हैं। लगभग 10,000 वाहनों को यहां पर रोका गया है। जिला प्रशासन की तरफ से यात्रियों के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था भी की गई है। और इधर प्रयागराज जाने वालों को कटनी में भी रोका जा रहा है। कटनी में कल रात भर से लोग नेशनल हाईवे 30 में फंसे हैं। 1-2 किलोमीटर आगे बढ़ने में 4 से 5 घंटे का समय लग रहा है। एसपी अभिजीत रंजन ने बताया कि श्रद्धालुओं के लिए खाने पीने की व्यवस्था भी की जा रही, चूंकि लंबे समय से वहां पर लोग फंसे हुए हैं। उच्च अधिकारियों से निर्देश मिलते ही वाहनों को रवाना भी किया जा रहा है। और बता दें कि महाराष्ट्र समेत कई राज्यों से प्रयागराज जाने का एकमात्र रास्ता नेशनल हाईवे 30 है, जो कि कटनी, मैहर, रीवा होते हुए गुजरता है। बहुत अच्छी व्यवस्था दी हुई है और मेडिकल व्यवस्था भी दी हुई है और पानी की व्यवस्था भी दी हुई है, रुकने की व्यवस्था भी, अच्छी व्यवस्था दी हुई है प्रशासन ने। इस रोड पे काफ़ी ट्रैफिक है, बहुत सारी गाड़ियाँ इस रोड पे जा रही है। इसके कारण रोड पे प्रेशर बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गया है और आगे कई जगह जो है जाम की स्थिति बनी हुई है। इसी कारण से अभी यहाँ पे पब्लिक को हम लोगों ने एहतियात के तौर पे रोका है कि आगे प्रेशर ज़्यादा क्रिएट ना हो। साथ ही जैसे इससे आगे से रिलीज होता जाएगा प्रेशर, हम इनको धीरे धीरे यहाँ से रवाना करते रहेंगे। जितने भी यात्री हैं वो प्रातः से ही यहाँ पे आ गए हैं। कई यात्रियों को यहाँ से छोड़ा भी गया है। जो यात्री यहाँ पर रुके हुए हैं, जब तक यूपी से सिग्नल नहीं मिलता है तब तक हम यहाँ से वाहन नहीं छोड़ पाएंगे। और महाकुंभ में भीड़ को देखते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी निर्देश दिए हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक्सपोस्ट किया, लिखा कुंभ जा रहे भक्तों के फंसे होने की खबर है। सीएम ने स्थानीय जिला प्रशासन को निर्देश भी दिए। जाम में फंसे भक्तों के लिए सुविधाओं के उन्होंने निर्देश दिए हैं। भोजन, पानी, ठहरने की व्यवस्था के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं से अपील भी की है। उन्होंने सुगम आवागमन व्यवस्था बनाने में सहयोग करें, जनप्रतिनिधि भी व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रशासन को भी निर्देश दिए हैं कि जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें भोजन पानी की व्यवस्था की जाए। साथ ही उन्होंने आम लोगों से भी अपील की है, कहा है कि जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें सुगम बनाने में सहयोग करें। और इसके साथ ही जनप्रतिनिधियों से भी उन्होंने अपील की है कि वो भी व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। तो देखिए, तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि कितना लंबा जाम लगा हुआ, और यही वजह है कि प्रयागराज स्टेशन भी अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया, चूंकि भीड़ का दबाव लगातार महाकुंभ में बढ़ता जा रहा है। और खासकर जो कटनी और रीवा रूट है, यहां पर जाम लगा हुआ है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और इसी के चलते ये जो रूट है वो क्लोज कर दिए गए हैं। अब हालात ये है कि देखिए, यहाँ पर हाईवे पर ही लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है, चूंकि 12 से 15 घंटे लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं, लंबा जाम है। और इसी जाम को क्लियर करवाने के लिए अब जो रूट है प्रयागराज जाने वाले, उन्हें बंद कर दिया गया, ताकि जो पहले से यहाँ पर भीड़ है उसे पहले निकाला जाए, उसके बाद ही यहाँ पर और जो श्रद्धालु हैं उन्हें आने की अनुमति दी जाएगी। 14 फरवरी तक आपको बता दें कि प्रयागराज स्टेशन जो है उसे बंद रखा गया है। कटनी और रीवा रूट जो है, यहाँ पर सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं का दबाव है। हालांकि जिला प्रशासन ने यहाँ पर खाने और पीने की व्यवस्थाएं कर दी हैं ताकि लोगों को परेशानी ना हो, क्योंकि हाईवे है और ऐसे में जब यहाँ पर लोग फंस जाते हैं तो परेशान होते हैं भोजन और पानी के लिए। लेकिन जिला प्रशासन ने तमाम इंतजाम यहाँ पर कर दिए।
और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रयागराज से और रीवा से हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं। प्रयागराज से संदीप तिवारी जुड़े हुए हैं और रीवा से धनेंद्र प्रताप से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रीवा का रुख करेंगे, धनेंद्र के पास चलेंगे। धनेंद्र, बताइए क्या हालात वहां पर बने हुए हैं, क्योंकि लंबा जाम लगा हुआ है, तस्वीरों में भी हमने देखा। जी बिल्कुल, आपको बताते हैं लगातार यहाँ पर 3 दिन से लंबा जाम लगा हुआ है। हजारों की तादाद में गाड़ियां फंसी हुई हैं। रीवा में गगेव के पास होल्डिंग पॉइंट बनाया गया है। यहीं पर श्रद्धालुओं को रोका जा रहा है और इनको धीरे धीरे करके छोड़ा जाता है। आप देख सकते हैं पीछे हमारे ये लंबी कतार लगी हुई है। ये रीवा का जो होल्डिंग पॉइंट बनाया गया है गंगेव श्री युक्त कॉलेज में बनाया गया है। शासन प्रशासन द्वारा सभी यहाँ पर मुस्तैद हैं। खाने पीने की व्यवस्था के लिए शासन पूरी तरह से लगा हुआ है। धनेंद्र, लोगों से बातचीत कीजिए जो वहां पर मौजूद है। कहाँ से लोग आए हुए हैं और फंसे हैं वहां पर? कहाँ से आए हुए हैं आप? कर्नाटक से है सर। आप कब से फंसे हुए जहाँ पे? अभी 2 दिन से फंसे हैं सर। 2 दिन से आप यहीं पे हैं? यही नहीं, दूसरा जगह से मैं फंस के इधर आया। अभी इधर से 1 घंटा फंसा है सर। 1 घंटे हुए। इनका कहना है कर्नाटक से आए हैं और 2 दिन से जाम में फंसे हुए हैं। अभी तक ये प्रयागराज नहीं पहुंचे हैं। बिल्कुल धनेंद्र, यानी कि 12 या 15 घंटे नहीं बल्कि 2 दिन से यहाँ पर लोग फंसे हुए। समझने वाली बात है कि कैसे हालात यहाँ पर बन गए होंगे। हमारे साथ प्रयागराज से संदीप तिवारी भी जुड़े हुए हैं। संदीप, फिलहाल प्रयागराज में इस वक्त क्या नजारा आप देख पा रहे हैं? वहां पर कैसी व्यवस्थाएं, चूंकि भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई है? देखिए, प्रयागराज की अगर हम बात करें तो प्रयागराज में लगातार लोगों की भीड़ आ रही है, चाहे वो बाय रोड आ रहे हो या फिर ट्रेनों से आ रहे हो। श्रद्धालु लगातार प्रयागराज पहुंच रहे हैं और वो संगम पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इसी कारण से जो सराउंडिंग एरिया है इलाहाबाद, ये प्रयागराज के चारों तरफ, चाहे वो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का मार्ग हो, रीवा हो या फिर लखनऊ अयोध्या की तरफ से आने वाले हो, वाराणसी कोलकाता से या फिर दिल्ली की तरफ से, कोई भी रास्ता ऐसा नहीं जहां पर 5 से 10 किलोमीटर का जाम ना लगा हुआ, लोगों को रोका ना गया हो। लगातार लोगों को ये समझाया जा रहा है कि प्रयागराज में भीड़ बहुत ज्यादा है और जैसे ही भीड़ कम होती है उनको यहां से छोड़ा जाएगा। लेकिन 2 किलोमीटर की यात्रा भी अब जो लोग जाम में फंसे हुए उनको 5 से 6 घंटे, 4 घंटे लग जा रहे हैं उनको 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर तक की दूरी तय करने में। बहुत ही ज्यादा जो स्थिति है वो खराब हो चुकी है क्योंकि जाम लगातार बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल संदीप, हालांकि यहाँ पर जो हालात बने हुए हैं, जिला प्रशासन ने सारे व्यवस्थाएं की हैं ताकि लोगों को परेशानी ना हो, चूंकि देश और दुनिया से यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ तमाम जानकारी शेयर करने के लिए। और इधर रीवा में एक तरफ जिले भर के अधिकारी कर्मचारी प्रयागराज महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं की आवभगत में जुटे हुए हैं। श्रद्धालुओं के खाने पीने की व्यवस्था में पूरा प्रशासन लगा हुआ है। वहीं दूसरी ओर महाकुंभ से लौट रहे श्रद्धालुओं से नगर निगम के इलाके में एंट्री के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। श्रद्धालुओं से 100 से 200 रुपए लिए जा रहे हैं। मौके का फायदा यहां पर उठाया जा रहा है। महाकुंभ से लौट रहे एक श्रद्धालु ने बताया कि वसूली कर रहे युवक ने नगर निगम एरिया में एंट्री के नाम पर 100 रुपए ले लिए और कोई पर्ची भी नहीं दी। और वसूलीबाज युवक ने कहा कि मेरे लड़के शहर भर में लगे हुए हैं, यहां नहीं दोगे तो आगे रोक कर ले लेंगे, यानी कि धमकी दी गई। वहीं जब वसूलीबाज युवक से अवैध वसूली के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि ये टेम्पो टैक्सी के नाम पर लिया जाता है और इसके बाद वो सॉरी सर बोलकर भाग गया। नगर निगम पूरे मामले में फिलहाल अनजान बना हुआ है। वहीं पूरे मामले में संभागीय कमिश्नर का कहना है कि शिकायत आने पर निराकरण किया जाता है। और चलिए अब सीधे रुख करते हैं महाकुंभ कॉन्क्लेव का। आए वर्ष बदलते हैं, वर्ष में कई सारे इवेंट्स होते हैं, लेकिन एक ऐसा आयोजन जिसके बारे में शायद जन्म के पहले से एक संस्कारों की तरह हमने इसे सुना, संस्कारों की तरह हमने इसे जीने का अवसर पाया, ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। महाकुंभ जो 144 वर्षों के उपरांत इस वक्त प्रयागराज में चल रहा है, करोड़ों लोगों के आगमन से, करोड़ों लोगों के स्नान से, करोड़ों लोगों के पुण्य लाभ के साक्षी बनने से लेकर अब तक,
और आने वाले कई दिनों तक हम ये क्रम देख पाएंगे। तो आज एक संगम IBC 24 मां क्षिप्रा के तट से, उज्जैनी से, बाबा महाकाल की नगरी से आप तक लेकर आ रहा है। महाकुंभ की चर्चा सारे संसार में है। जहां जहां सनातन है, जहां सनातन संस्कार हैं, वहां महाकुंभ की जानकारी भी है। और ऐसा अद्भुत वातावरण मैंने अपने जीवन काल में कभी नहीं देखा। ऐसा लगता है कि समूचा सनातन समाज जागृत है। समूचे सनातन समाज में ये जागृति है कि हमें महाकुंभ जाना है, त्रिवेणी पर स्नान करना है। और इस वक्त जब हम मां क्षिप्रा के तट पर हैं तो यहां भी पुण्य लाभ अर्जित करने की ऐसी ही प्रतिस्पर्धा हम देख रहे हैं। तो आइए संगम, जहां हम सीधे प्रयागराज से मां क्षिप्रा के इस तट तक संगम को देख पा रहे हैं, आज हम भी एक महाकॉन्क्लेव लेकर आपके साथ IBC 24 के मंच पर है। मैं आपके साथ पुनीत पाठक हूं और अब आपका परिचय कराता हूं। हमारे जो आज का पहला पैनल है, मंच के ऊपर विराजमान है महामंडलेश्वर ज्ञानदास जी महाराज। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। पंडित अजय शास्त्री जी हैं, आप भगवताचार्य हैं, आपको भी मेरा नमन है, स्वागत है आपका। और इस वक्त हमारे साथ नीरज सिंह साहब, कलेक्टर उज्जैन, मंच के ऊपर आसीन हैं। नमस्कार सर, सुप्रभात, जय श्री महाकाल। नीरज जी, मैं पहला चूंकि आप ही से कॉन्क्लेव की शुरुआत करना चाहूंगा। प्रबंधन बेजोड़, आस्था अनमोल, ये हमारा जो फर्स्ट सेशन है, इसमें हम इसी विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। अब तक जो आंकड़ा है 45 से 50 करोड़ के आसपास हम देख रहे हैं प्रयागराज में लोगों का पहुंचने का क्रम जारी है। और विगत 3 दिनों से ये स्थिति है कि लोग सड़कों पर कई कई किलोमीटर दूर तक इंतजार कर रहे हैं, अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये प्रबंधन प्रशासन के लिहाज से भी बड़ा चुनौतीपूर्ण है। सबसे अधिक आपको क्या लगता है इसमें लोगों का योगदान रहा, प्रशासन की व्यवस्थाएं रहीं, क्या रहा? जय श्री महाकाल। जब भी कोई इतने बड़े स्केल का आयोजन होता है तो निश्चित तौर पर बहुत प्रबंधन जुटाने की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन इस पूरे प्रबंधन को सही तरीके से पालन हो सके इसके लिए लोगों के सहयोग की बहुत आवश्यकता पड़ती है। तो मेरा ये मानना है कि पूरे प्रयागराज मैं भी गया था, मैंने भी देखा था जो व्यवस्था प्रबंधन प्रशासन ने लगाई है, शासन ने की है, वो बहुत बेहतर है। लेकिन लोगों ने भी इसमें भरपूर सहयोग किया है। जहाँ पर जो बातें कही जा रही हैं, जो रूट्स तय किए जा रहे हैं, उसका पालन किया है और निश्चित तौर पर ईश्वर के आशीर्वाद से इतने बड़े इवेंट संपन्न हो पाते हैं। जैसे आपने कहा कि आप स्वयं वहां होकर आए हैं, तो प्रशासन की टीम के चैलेंजेस आपको पता होंगे। अभी भी लोगों का वहां पहुंचने का अनवरत क्रम जारी है। कई बार आपको वहां लोगों को कहीं बीच में रोकना पड़ता है, बैरिकेड्स करना पड़ते हैं, लोगों को सीमाओं में थोड़ा सा बंधने के लिए कहना पड़ता है। तो आपको लग रहा है कि अब जो आयोजन, चूंकि अब हम 2028 में सिंहस्थ में जिस नगरी में हम बैठे, महाकाल की नगरी में, वहाँ में इसी तरह के प्रबंधन करने, तो उसके लिए शुरुआती तैयारी कितनी काम आती है और अब जो टाइम टू टाइम आपको चेंजेस लाने पड़ते हैं प्रबंधन में, उसके लिए कितना तत्पर रहना होता है? 2028 का सिंहस्थ जो उज्जैन में आयोजित होगा, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में लगभग 4 वर्ष पूर्व ही तैयारी प्रारंभ कर दी गई। 2024 की जनवरी से ही सारी तैयारियां प्रारंभ कर दी गई थी। सभी जितने भी हमारे ब्रिजेस बनने हैं, हमारे रोड्स बनने हैं, उन्हें चिन्हांकित किया गया। जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होना है, उसके लिए एक नया मेडिकल कॉलेज यहाँ पर प्रारंभ किया गया और उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये सुनिश्चित किया गया कि बिजली की सप्लाई प्रॉपर रहे, उसके लिए जो हमें नए सबस्टेशंस, ट्रांसमिशन लाइंस लेनी है, वो सारी ली जा रही हैं। माँ क्षिप्रा का जल शुद्ध रहे, प्रवाहमान रहे, इसके लिए 2 बड़ी परियोजनाएं, खान डाइवर्जन की परियोजना ली गई जिसका कार्य चल रहा है, और इसके अलावा क्षिप्रा को प्रवाहमान रखने के लिए सिलारखेड़ी परियोजना ली गई। तो ऐसी सारी परियोजनाएं ली जा रही हैं जो कि 2028 के सिंहस्थ को बखूबी करने के लिए कारगर साबित होंगी। और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा विजन रहा है और उसी विजन पे हम लोग सब कोई कार्य कर रहे हैं। अभी आप जैसे महाकुंभ को देख पा रहे हैं, महाकुंभ की चर्चा मीडिया ने भी की, सोशल मीडिया ने भी की, और सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, उन्हें आप कैसे पाते हैं? ये हेल्पफुल हैं या कई बार ये चुनौतीपूर्ण हैं?
देखिए, किसी भी बहुत बड़े प्रबंधन के लिए आवश्यक होता है कि जो भी मैसेजिंग हो रही है वो सही हो, कहीं पर भी अफवाहें ना उड़े, कहीं पर लोगों तक गलत जानकारी ना पहुंचे। और इसके लिए सोशल मीडिया पर जो टीम होती है, सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, मीडिया की जो टीम होती है, उसका उन तक सही जानकारी पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार कानून व्यवस्था की स्थिति में ये देखने में आता है कि कहीं पर लोगों के पास कुछ गलत जानकारी पहुंच गई तो कुछ भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है, जिस कारण से कभी कभी कुछ परिणाम भी अच्छे नहीं होते हैं। तो इसलिए हम लोग जो प्लान कर रहे हैं और जो हमने प्रयागराज में भी देखा, उसमें पूरे सोशल मीडिया का किस प्रकार से उपयोग करना है, कैसे लोगों तक जो है प्रॉपर मैसेजिंग पहुंचे। जो वीडियो स्क्रीन्स प्रयागराज में लगाई गई हैं जिसमें तुरंत सारे मैसेजेस फ्लैश किए जाते हैं, जिससे आधिकारिक रूप से लोगों को पता चल जाता है कि वास्तव में क्या सही है क्या सही नहीं है। तो ये कम्युनिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट प्रयागराज में भी रहा है और निश्चित तौर पर सिंहस्थ 2028 में भी रहेगा। तो अभी तक हमने प्रबंधन को लेकर चर्चा की, लेकिन अब एक अनमोल मौका भी है आस्था के इस अनमोल महापर्व में। मैं महामंडलेश्वर जी को पुनः प्रणाम करते हुए पूछूंगा, ये जो महाकुंभ का सुअवसर है, इतना चर्चा में रहा, इतना ज्यादा आज भी चर्चा में है कि जिस वक्त आप हम सब मां क्षिप्रा के तट पर बैठे हैं, सभी त्रिवेणी पर स्नान के लिए एक प्रतिस्पर्धा में हैं, उनको आपका संदेश क्या है? एक संदेश ये गया कि ये अवसर आपको जीवन में पता नहीं दोबारा मिले ना मिले, आपको इसका लाभ अर्जित कर लेना चाहिए, एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा प्रयास करना चाहिए, लेकिन कई बार ये थोड़ा सा व्यवस्थाओं में बाधक बना। आप क्या मानते हैं? जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा जय श्री महाकाल, और सभी चैनल पर जो देख रहे हैं लाइव, आपको बता दें कि मैं 1 महीना वहाँ पर रहा हूँ संगम नगरी में। वहाँ कैंप लगा, हमारा खालसा लगा, निर्मोही यानी अखाड़ा के साथ हम स्नान करते हैं। तो वहाँ जो हमने इस बार देखा है, 144 वर्ष वाला जो संयोग इस दुनिया में जो गया, उसी संदेश को लेकर के 50 करोड़ श्रद्धालु वहाँ स्नान कर चुके हैं लगभग, और मुझे लगता है कि ये आंकड़ा और आगे बढ़ेगा। तो ये हमारे सनातनियों में एक जागृति उत्पन्न हुई है कि 144 वर्षों के बाद जो ये महाकुंभ संगम नगरी में होने जा रहा है, तो क्यों ना हम भी डुबकी लगा लें। हर किसी की इच्छा है, लेकिन कुछ तो भीड़ को देख करके लोग घरों में रह गए कि भीड़ बहुत है फिर चलेंगे, भीड़ बहुत है फिर चलेंगे। तो अभी भी आपने देखा होगा कि इतना भयंकर भीड़ है श्रद्धालुओं की, सनातनियों की, संगम नगरी में डुबकी लगा रहे हैं और पहुंच रहे हैं। हमारे पास भी कई संदेश आ रहे हैं कि गुरुजी हम भी आ रहे हैं। तो हमने कहा भैया हम तो तीसरा साइश जो है अमृत स्नान करके लौट गए हैं। तो ये बेहतर व्यवस्था योगी जी ने जो की है, बहुत अच्छी व्यवस्था की है। जिस प्रकार कलेक्टर साहब ने कहा कि जो फर्जी अकाउंट्स वगैरह जो रहते हैं उस पर जो है गलत संदेश लोग वायरल कर देते हैं, उसके कारण परेशानी आती है। तो सच में इसी के ऊपर हमको जो है ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला हमारा 2028 का जो महाकुंभ है सिंहस्थ उज्जैन का, इसमें मुझे लगता है कि वो आंकड़ा भी पार होने की संभावना है, क्योंकि देश के और हमारे सनातनी जो है सारे जग चुके हैं, हिंदू सारे जग चुके हैं। हर किसी की इच्छा होती कि महाकुंभ में जाएं, संगम स्नान करें, शिप्रा स्नान करें। महाराज जी, अब चूंकि आपने जैसे स्वयं कहा, अपनी बातों में अपना अनुभव भी बताया, तो एक बड़ा ही दिव्य अनुभव है, इसे शब्दों में व्यक्त कर पाना मुमकिन नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछूंगा कि वो क्या अनुभूति है, वो मन में क्या भाव होने चाहिए जिसको लेके आप जाएं और स्नान करें। कौतूहल बहुत होता है, व्यवस्थाएं हैं, कुछ जगहों के ऊपर थोड़ी मोड़ी व्यवस्थाएं हैं और लोगों के द्वारा जनित ज़्यादा हैं, कुछ गलत सूचनाओं का प्रभाव है। तो जिज्ञासा के साथ साथ कुछ घबराहट लेकर लोग मन में जाते हैं, लेकिन मूल भाव शायद कुछ लोग छोड़ जाते हैं। क्या भाव होना चाहिए मन में? नहीं, लोग जब स्नान के लिए जाते हैं तो उनको थोड़ा धैर्य रखना चाहिए और धैर्य के साथ में विनम्रता के साथ स्नान करना चाहिए। वही भाव जो हम जब घर से चलते हैं कि हमें स्नान करना है, संगम दर्शन करना है, मोक्षदायिनी माँ शिप्रा दर्शन करना है 2028 में, तो उनके लिए भी मैं कहूँगा कि धैर्य के साथ
जहाँ जैसा स्थान मिले, जरूरी नहीं कि हम राम घाट पे स्नान करें, जहाँ भी हमें स्थान मिल जाए स्नान का, वो तो पूरा अमृत है। शिप्रा पूरी जो है मोक्षदायिनी है। उस समय स्थिति ऐसी रहती है कि हम वहाँ पहुँच पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि भीड़ ही इतनी रहती है। तो धैर्य के साथ अफवाह पे कभी ध्यान नहीं दें। ये अगर हमारा जो है संदेश हर श्रद्धालु के पास पहुँचेगा तो मुझे लगता है कि हमारा जो है विजन सफल रहेगा। अभी महाशिवरात्रि तक अवसर है और लोग अभी, जो हमारी जानकारी है, तकरीबन 7 से 8 करोड़ लोग अभी भी प्रतीक्षारत हैं। अभी जब हम चर्चा कर रहे हैं उस वक्त प्रतीक्षारत हैं। तो अब जो स्नान होंगे उनका क्या महात्म्य है? कुछ लोगों का ये मानना है कि अगर संगम नोज पर वहाँ प्रयागराज में स्नान ना हुए तो शायद कुछ अधूरा सा रह जाएगा। जो प्रशासन उनको कहता है, थोड़ा सा मन में नैराश्य भाव लाते हैं, उनको आपका क्या संदेश? नहीं, हमने जैसे अभी जो मौनी अमावस्या का जो स्नान किया था तो वहाँ थोड़ा सा अव्यवस्था थी, तो हमने गंगा जी का स्नान कर लिया। तो हमें वही भाव रहा, वही प्रेम रहा और वही श्रद्धा हमारी रही और वही आनंद लाखों लोगों ने किया है हमारे साथ भी, और करोड़ों लोगों ने गंगा जी में स्नान किया है। संगम स्नान तो हुआ ही है, लेकिन बड़ा आनंद आया, अद्भुत। ऐसा लगता है जैसे कोई वैकुंठ उतरकर माँ शिप्रा और मतलब गंगा यमुना सरस्वती के तट पर जो है उतर आया हो। ऐसा अद्भुत नज़ारा जो देखने को कभी पहले मिला नहीं। हमने भी पूर्व में 3 कुंभ जो है कुंभ किए थे। 2013 का किया था, अर्ध कुंभ 2019 का किया था प्रयागराज का। लेकिन ये वाला जो मेला रहा, महाकुंभ जो रहा, इसमें क्या विदेशी भी लोग जो है स्नान कर रहे हैं। तो भारतीयों ने सोचा कि जब विदेशी लोग आ रहे हैं सारे, तो हम क्यों ना स्नान करें। जी। तो हमारे देश के सारे सनातनी जाग चुके हैं और सारे के सारे लोग चाहते हैं कि हम संगम स्नान करें और माँ गंगा यमुना सरस्वती में डुबकी लगा करके अपने जीवन को धन्य करें। यही भाव लेकर के इस बार हमने एक अलग ही माहौल देखा है, अलग अद्भुत माहौल देखा है। जी चलिए, तो आज भी आपके पास अवसर है, अभी धैर्य रखिए, मन को शांत कीजिए, शांत भाव से संयम के साथ आप संगम तट पर पहुंचिए। संगम तट ना आपको पहुंचने का अवसर मिल पाए तो आप गंगा, माँ यमुना, जो विभिन्न घाट हैं वहाँ पर स्नान कर सकते हैं। पंडित अजय शास्त्री जी हैं भगवताचार्य, मैं उन्हें भी नमस्कार करता हूँ पुनः पुनः। अजय जी, बड़ा अलौकिक वातावरण हमने देखा है। कई सारे कथावाचकों के वहाँ लंबे और बड़े बड़े पंडाल लगे, और एक स्टोरी जो मैंने देखी वो मेरे दिल को बड़ी छू गई। आपने भी संभवतः देखी होगी कि कथावाचकों ने अपनी कथाओं को विराम दे दिया, कहा कथाएं होती रहेंगी, पंडालों का प्रयोग वहाँ पहुँचने वाले श्रद्धालु, व्यवस्था करने वाले जो डेली वर्कर्स हैं उनको समर्पित किया, उनके रुकने, सोने, खाने पीने का प्रबंध किया। ये अद्भुत वातावरण है। तो कथाचार्यों के लिहाज से जो ये प्रयास है, ये जो आम जनता का, आप सबका प्रयास है, इसे कैसे देखते हैं आप? आपका अनुभव कैसा है? जय श्री महाकाल। IBC 24 के समस्त दर्शकों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, और IBC चैनल के समस्त पदाधिकारियों को भी मेरा बहुत बहुत साधुवाद कि आप सभी ने यहाँ पर मौका दिया। और जो आपने प्रश्न किया है कि सभी कथाकार व्यास लोगों ने अपने पंडाल खोल दिए, और चूंकि उसे कहा गया है प्रयाग, जो तीर्थों का राजा है, और तीर्थों के राजा में सबसे अत्यधिक यदि किसी का महत्व है तो वो है वहाँ पर त्रिवेणी संगम। और उस त्रिवेणी संगम में सारे लोग स्नान करने के लिए जा रहे हैं, तो उनका सबका सबसे महत्वपूर्ण कोई कर्तव्य बनता है तो बचता है कि गंगा जमुना सरस्वती की धारा में स्नान करना, और ज्ञान गंगा रूपी जो गंगा ज्ञान की वहाँ पर बह रही है उसमें गोता लगाना। जब सभी लोग वहाँ पहुँच रहे हैं तो कथाकार लोग, व्यास लोग, साधु संत महात्माओं ने इसीलिए अपने पंडाल खोल दिए कि ये जो यहाँ पर स्नान करने के लिए आ रहे हैं, ये आ तो चूंकि संगम में रहे और साधु संत महात्मा सब एकत्रित हुए, तो सबसे बड़ा संगम तो वही है। क्योंकि ऐसे साधु संत महात्माओं को देखना भी दुर्लभ होता है, लेकिन वहाँ पर सारे लोग एक जगह पर एकत्रित हो जाते हैं ज्ञान लेने के लिए और इन सब चीजों के लिए, तो कोई अर्थव्यवस्था ना बिगड़े, कोई व्यवस्था ना बिगड़े, इसलिए सभी ने अपने पंडाल खोल दिए कि आप आए और यहाँ पर सुरक्षित रहे। सेवा का बड़ा महात्म्य है हमारे अपने कल्चर में, हमारे सनातन धर्म में।
जो लोग वहां सेवा दे रहे हैं, जो सेवकों के लिए वहां तत्पर खड़े दिखाई पड़ रहे हैं, उनकी तरफ थोड़ा सा कम ध्यान जाता। लेकिन चूंकि हम प्रबंधन की बात कर रहे हैं तो वहां संख्या बता पाना भी मुश्किल है कि कौन किस किस तरह की सेवाएं दे रहा है, चाहे वह स्वच्छता के क्षेत्र में लगे कर्मी हो, पुलिसकर्मी हो, प्रशासन के लोग हों, वॉलंटियर्स हों। उनको लेकर के हमारे मन में एक थोड़ा आदर भाव होना चाहिए, थोड़ा उनके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। क्या संदेश आप देंगे, आपका अनुभव कैसा है? वहाँ पर जितने भी लोग जा रहे हैं वो अपने घर से कुछ ना कुछ तो लेकर के जाते ही हैं माँ भगवती को चढ़ाने के लिए। तो रात्रि के समय वहाँ पर 60 मीट्रिक टन कचरा वहाँ से नदी के बाहर किया जा रहा है। तो जितने भी सेवाकर्मी वहाँ लगे हैं, पुलिस वाले हैं, प्रबंधन वाले हैं, सेना वाले हैं, प्रशासन वाले हैं, ये सब लोग जनता को वहाँ से दूर करके और व्यवस्थित स्नान कराने का पूरा अपना उद्देश्य लेकर के चल रहे हैं। इस बात का सबसे महत्वपूर्ण कोई जिम्मेदार है तो जनता है। जनता को भी थोड़ा बहुत समझना चाहिए कि हम यहाँ पर स्नान करने की भावना लेकर के आए हैं, तो उस भगवती के चरणों में बैठ करके स्नान को महत्वपूर्ण तरीके से किया जाए। यहाँ कलेक्टर साहब से मैं पूछना चाहूँगा, नीरज जी, अभी इस वक्त भी एक बड़ा चैलेंजिंग काम है। जब 7 से 8 करोड़ लोग अभी वेटिंग में हों, तो हम कुछ राशनिंग कर रहे हैं, कुछ जगहों पर लोगों से रिटर्न जाने की अपील करते हुए देख रहे हैं। आप किस तरह की व्यवस्थाओं के लिए लोगों को प्रेरित करना चाहेंगे, लोगों को एक क्रम से भी निकल पाएँ? इसके लिए क्या खास सिस्टम डेवलप करने की आवश्यकता लगी आपको 2028 के लिहाज से भी? जो अभी हम देख रहे हैं वो अनुभव काम आएगा? आपका स्वयं का अनुभव क्या है? अभी जो विभिन्न माध्यमों से दिखाई पड़ रहा है, कई जगहों पर दूर दूर तक कारों की लाइन लगी हुई है हाईवेज में। स्पेशली चूँकि अभी सैटरडे संडे था और आगे पूर्णिमा भी है, तो काफ़ी श्रद्धालु जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कोई भी रोड होती है तो रोड की एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है कि वो कितने व्हीकल्स का लोड ले सकती है, कितना मूवमेंट करा सकती है। क्योंकि अपार श्रद्धा के साथ लोग वहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं, इसलिए रोड्स की एक कैपेसिटी भी लिमिट होती है। तो ऐसे समय पर प्रशासन ये व्यवस्था करता है कि जितनी संख्या में लोग पहुंच सकते हैं, एटलीस्ट उसको जो है क्लियर कराया जाए और पीछे के ट्रैफिक को रोका जाए। तो 2028 के लिए भी हम लोग जो तैयारियां कर रहे हैं, उसमें हमारे जो नेशनल हाईवेज़ बने हैं, जो स्टेट हाईवेज़ बने हैं, सभी पर हम लोग वे साइड एमिनिटीज़ बहुत सारी डेवलप कर रहे हैं, ताकि अगर कभी ऐसी स्थिति निर्मित होती है कि लंबे समय तक लोगों को इंतज़ार करना पड़ता है, तो वो जो वे साइड एमिनिटीज़ निर्मित हो रही हैं, बड़े बड़े हॉल्स, वहाँ पर भोजन की व्यवस्था, वहाँ पर रुकने की व्यवस्था, टॉयलेट्स इत्यादि, और 200 हेक्टेयर की पार्किंग हम लोग ले रहे हैं 20 किलोमीटर पे, 30 किलोमीटर पे, 50 किलोमीटर पे, ताकि अगर कभी ऐसा होता है कि रोड्स जाम होती हैं तो श्रद्धालुओं को एक रुकने की और प्रॉपर तरीके से बैठने की व्यवस्था मिल सके। और अभी भी मैं सभी श्रद्धालुओं को यही कहूँगा कि रोड पर जब हम चलते हैं तो कई बार हम बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं कि सामने वाले से हम आगे निकल जाएं, और फिर उसके बाद गाड़ियाँ ओवरटेक करने के चक्कर में कई बार जाम लगते हैं। तो जो प्रशासन बोल रहा है, जो पुलिस बोल रही है, और जो ट्रैफिक रूल्स हैं उसका पालन करें, तो सभी कोई समय से पहुंचेंगे और समय से पहुंच करके गंगा जी में स्नान करेंगे, त्रिवेणी पे स्नान करेंगे। जी नीरज जी, क्या हमने ऐसा महसूस किया, जैसा हमको बाहर से लगता है कि बॉर्डर एरियाज़ के ऊपर, चूँकि सिंहस्थ एक बार हम यहाँ कुंभ का आयोजन कर चुके हैं और अब 2028 को लेकर हम तैयारी में जुटे हुए हैं, तो एक तो ये है कि जिस घाट पर हम हैं उस घाट में क्षमताओं को बढ़ाएं, विस्तारित करें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, जो आपने बता ही दिया कि ऑलरेडी हम 4-5 वर्षों पहले से इसकी तैयारी प्रारंभ कर चुके हैं। दूसरा है कि हम ऐन वक्त पर जो लोगों को कहते हैं, संभवतः उनको नियत संख्या में ही वो आएँ और बीच में ही कहीं हम उनको स्टे दे सकें, तो शायद ये बेहतर हो सकेगा। क्या इस तरह के आउटकम आपने भी निकाले होंगे? ये एक बड़ा अच्छा लेसन है हम सब के लिए 2028 के लिए, और वक्त भी है भी। निश्चित तौर पर जहाँ तक उज्जैन में 2028 के सिंहस्थ की बात है, तो हमारे घाटों की कैपेसिटी को बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार अभी शिप्रा के दोनों तटों को मिला लें तो लगभग 4 किलोमीटर एक साइड पे, 4 किलोमीटर दूसरी साइड पे, 8 किलोमीटर के घाट हैं। हम लोग 29 किलोमीटर के घाट और एक्स्ट्रा क्रिएट कर रहे हैं, तो कुल मिलाकर के 37 किलोमीटर के घाट हो जाएंगे।
तो घाट पर परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होने से और पहुंचने की व्यवस्था होने से निश्चित तौर पर किसी एक घाट पर बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होगी और लोग आसानी से पूरे शिप्रा के स्ट्रेच पर पहुंच करके स्नान कर सकेंगे। ये व्यवस्था की जा रही है जिससे हमारे जो आने वाला बहुत श्रद्धालुओं की संख्या है उसको हम अच्छे से स्नान करा पाएंगे। जी, टेक्नोलॉजी ने भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है और नई नई टेक्नोलॉजीज हमने देखी हैं। मल्टी लैंग्वेज साइन बोर्ड्स हों या चैट बोर्ड्स हों, वो हमने देखे हैं वहाँ संगम के ऊपर प्रयागराज में। इस तरह की व्यवस्था हम यहाँ भी करेंगे, उसमें कुछ और इंक्लूड करेंगे? आज के इस दौर में टेक्नोलॉजी का उपयोग ना तो सिर्फ लोगों को बेहतर तरीके से उन तक पहुंच करके उनको संदेश देने के लिए हो सकता है, बल्कि भीड़ प्रबंधन में टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है। अभी जो हम लोगों ने प्लानिंग की है, हमारा जो इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके माध्यम से विभिन्न रास्तों पर 50 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर के रास्तों पर भी वहाँ से डेटा हम लोगों ने प्लान किया है कि प्राप्त करेंगे कि किस रोड से कितना ट्रैफिक आ रहा है, किस रेलवे स्टेशन से कितना ट्रैफिक आ रहा है और उससे यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा। तो जैसा प्रयागराज में भी किया गया कि वो लोग पूरी मॉडलिंग कर रहे हैं कि किस रोड से कितना ट्रैफिक कितने बजे तक पहुँच सकता है और उसके हिसाब से वो लोग अपने रूट्स डाइवर्ट कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ पार्किंग की व्यवस्था पूरा इंटीग्रेटेड सेटअप वहाँ पे किया गया है, जिसमें जो है कौन सी पार्किंग में कितनी कार्स आ सकती हैं, कितनी गाड़ियाँ आ सकती हैं और उनमें से कितनी अभी खाली हैं, कितनी भरी हैं। तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे पार्किंग्स ओपन क्लोज होती हैं। जैसे संदेश मिलता है कि यहाँ पे 80% पार्किंग भर गई है तो फिर पुलिस कंट्रोल रूम से संदेश जाता है कि अब इसको चेंज किया जाए, दूसरी पार्किंग चालू की जाए। आपदा प्रबंधन में टेक्नोलॉजी का बहुत बेहतर उपयोग हुआ है। ड्रोन के माध्यम से पूरी निगरानी करना और ड्रोन के माध्यम से ही कुछ जगहों पर अगर कोई डूब रहा है तो फिर लाइफ जैकेट्स इत्यादि पहुंचाने की कार्रवाई की जा रही है। तो टेक्नोलॉजी एक ऐसा एस्पेक्ट है जो पूरे इवेंट को सक्सेसफुल बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा और दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ और डिजिटल कुंभ की जो अवधारणा है वो वास्तव में वहाँ पर साकार होती हुई प्रतीत हुई थी। मानव सभ्यता ने बहुत सी चुनौतियां देखी हैं ज्ञानदास जी महाराज और बहुत से सुअवसर भी देखे। अभी जो वक्त बचा हुआ है महाकुंभ में त्रिवेणी स्नान को लेकर, ध्यान को लेकर, दान को लेकर, उनके बारे में आप थोड़ा सा बताएं कि किस मौके के ऊपर, किस क्षण के ऊपर ज्यादा महात्म्य है या जब आपको अवसर मिले तब पहुंचना चाहिए, क्योंकि सबके मन में अब यही है कि अब हम कब जाएं। अब तो स्नान, 3 महत्वपूर्ण स्नान हो गए। भगवान जो कृपा करते हैं भाव के ऊपर करते हैं, भाव बिना सब बेकार है। तो मुझे लगता है कि हम अगर पर्व स्नान करें या अमृत स्नान करें, उसी बीच अगर हमें समय मिलता है, मौका मिलता है, व्यवस्था हमारी बनती है तो उसी बीच स्नान करेंगे तो हमें वही फल प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि हम जो है अमृत स्नान करेंगे तभी हमें प्राप्त होगा, ऐसा कोई विशेष ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये तो एक व्यवस्था ही बनी है। जिस प्रकार हमारा मेला जो शुरू हुआ है, मकर संक्रांति से शिवरात्रि तक जो प्रशासन ने जो डेट दी है, इसी बीच कभी भी श्रद्धालु स्नान कर सकते हैं, इसमें उनको वही लाभ मिलेगा। ठीक है, मतलब मन में कोई संशय ना इस रखें, प्रकार भाव का सही संशय रखें। बिल्कुल ना रखे और इस प्रकार व्यवधान मन में नहीं रखे कि हम अभी जाएंगे तो हमें फल प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है, आप जब भी जाएंगे और उसी भाव से अगर आप स्नान करेंगे तो आप निर्विघ्न और अच्छे मन से, पवित्र मन से स्नान करेंगे तो आपको वही लाभ मिलेगा, वही आनंद, वही सुख, वही समृद्धि मिलेगी आपको। बहुत अच्छी बात आपने की। और पंडित अजय शास्त्री जी, एक अंतिम बात अगर आप लोगों को कहना चाहें कि हम देख रहे हैं कि उज्जैनी में भी अभी घाट के ऊपर जहां हम विराजमान हैं वहां भी हम देख रहे हैं कि एक प्रतिस्पर्धा है लोगों में। चलिए वहां ना पहुंच सके या वहां से आ रहे हैं या जा रहे हैं तो यहाँ महाकाल के दर्शन करते हुए चलें, क्षिप्रा में भी स्नान करते चलें। हर एक घाट के ऊपर ये पुण्य प्रतिस्पर्धा हमको दिखाई पड़ रही, इसे आप कैसे देखते हैं, उचित है? गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरुम। जितने भी लोग इस मंत्र का अनुसरण करते हैं वो तो अपने घर में ही गागर में सागर, मतलब जिसे कुंभ कहा गया है उसी लिए तो कहा गया कुंभ कि सागर का मंथन हुआ तो उस मंथन में से ही तो कुंभ प्रकट हुआ। इसीलिए इस शरीर को ही सागर कहा गया और इस शरीर के अंदर ही कुंभ है। ईगड़ा, पीड़ा और सुषुम्ना, जैसे ही आप मूलाधार में उस चीज को जागृत करेंगे तो घर बैठे ही आप स्नान कर सकते हैं।
घाट संगम इसीलिए कहा गया है कि यहाँ हर घाट पे जाना, कोई शिप्रा में जा रहा है, कोई नर्मदा में जा रहा है, कोई कावेरी में जा रहा है, कोई सिंधु में जा रहा है। स्नान का मतलब ही यही है कि आप किसी भी घाट पर रहें, ध्यान लगाएं, और ध्यान यदि आपका है तो फिर भागवा। इसीलिए कहा गया है कि विश्वत चक्षुरित विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वत स्पात समबाहुव्याम धमति संपत्रे ध्यावा भूमि जनयन देव एक। संसार में एक ही देव है, सारे देव जहां जाकर के मिलते हैं वो एक ही देव है, और वो है इंसान के अंदर जो उसको चला रहे हैं। वही देव जब गंगा जमुना सरस्वती या किसी भी शिप्रा के घाट पे या किसी भी त्रिवेणी संगम पे जाकर स्नान करते हैं तो ये मनुष्य तन पवित्र होता है, लेकिन आत्मा का स्नान होता है ज्ञान से, सदगुरु की शरण से। जब सदगुरु की शरण में जाएंगे तभी जाकर के तो ज्ञान प्राप्त होगा। बहुत ही सुंदर बात आपने की है, और इसी सुंदर बात के साथ हम अपना जो पहला सत्र है, इस पहले सत्र को यहाँ पर विराम देना चाहेंगे। जैसे कलेक्टर साहब ने बताया कि चाहे अभी प्रयागराज में चल रहा 144 वर्षों के बाद हुआ ये महाकुंभ हो, इसमें माँ संगम के ऊपर या संगम तट पर, त्रिवेणी तट पर जाकर आपका स्नान ध्यान हो, या मां क्षिप्रा के तट पर आकर आपका स्नान है, मन के भाव, मन का एकाकार ईश्वर में, उनके चरणों में, श्री चरणों में ध्यान, वो सबसे महत्वपूर्ण है। शांत चित्त से अगर आप वहां स्नान के लिए जाएं, ध्यान के लिए जाएं, दान पुण्य की भावना से जाएं, थोड़ा संयम रखें, अपनी बारी का इंतजार करें, तो हर एक पर्व बड़ा ही सुंदर हो सकता है। व्यवस्थाएं बेजोड़ हो सकती हैं। प्रशासन ने पूरे प्रबंध किए वहां संगम पर भी, और यहां 2028 सिंहस्थ कुंभ को लेकर भी तैयारियां जोरों पर हैं। फिर एक बार पुण्य स्नान के लिए तैयारी होगी, लेकिन फिलहाल जो अभी समय है इसका पूरा लाभ उठाएं। मैं चाहूंगा कि आप जोरदार तालियों के साथ मंच तक अपना आदर पहुंचाएं, जोरदार तालियों के साथ। आप सबको मैं प्रणाम करता हूं और बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इस संगम महाकुंभ कॉन्क्लेव में आने के लिए वक्त निकाला। बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम।